जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। ये एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ परिवर्तनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनी एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एक बार पांडु नंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर ये सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपा कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस
असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यवंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे इस एकादशी का महत्व और विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज ही के दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं और कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। हे अर्जुन, अब इस एकादशी की व्रत विधि बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़कें और उस चरणामृत को पिएं। इसके बाद भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने से भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें। केले के पेड़ की पूजा करें और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोएं और दूसरे दिन यानी दुआदशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं।
वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया।
उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।